Audio Jungle. संहिता। चरक संहिता का विश्व के चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आत्रेय के शिष्य अग्निवेश, जो सबसे बुद्धिमान थे, उन्होंने सभी रचनाओं को चरक और दृढ़बल के द्वारा संपादित किया। आयुर्वेद की सभी 8 शाखाओं पर लेखक ने विचार किया, उनमें से काया चिकित्सा अधिक लोकप्रिय हो जाता है। इस कृति में 40 से अधिक टीकाएं लिखी गई है और इसका लगभग सभी भारतीय भाषाओं में और कुछ अन्य विदेशी भाषाओं जैसे कि अरबी, फारसी, सिंहली, नेपाली आदि में भी अनुवाद किया गया है। चरक संहिता को 8 स्थानों में और 120 अध्यायों में विभाजित किया गया है। लेखक कहते हैं कि न केवल स्वास्थ्य के दृष्टिकोण के बारे में बल्कि सभी पहलुओं पर इस ग्रंथ में जो कुछ भी उपलब्ध है वो संसार में सर्वत्र उपलब्ध है और जो इस ग्रंथ में नहीं है वो संसार में कहीं नहीं होगा। भट्टार हरिश्चंद्र, टाइम पीरियड 6th सेंचुरी एडी। भट्टार हरिश्चंद्र ने चरक संहिता पर चरक न्यास नाम से पहली टीका लिखी, जो उस पर सबसे पुरानी टीका है। हरिश्चंद्र बहुमुखी प्रतिमा के धनी थे, इसीलिए वे साहित्य के साथ साथ चिकित्सा जगत में भी लोकप्रिय हो गए थे। भट्टार हरिश्चंद्र ने अपने काम की शुरुआत में 42 तांत्रिकों को उद्धृत किया, लेकिन आचार्य दृढ़बल ने केवल 36 का उल्लेख किया। यह चिकित्सा जगत का दुर्भाग्य है कि उनके काम वर्तमान के लिए उपलब्ध नहीं है। स्वामी कुमार, टाइम पीरियड 6th सेंचुरी एडी। चरक संहिता के टीकाकार स्वामी कुमार से संबंधित ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। उनकी टीका को पंजिका के नाम से जाना जाता है। जेजट, टाइम पीरियड 9th सेंचुरी एडी। जेजट ने चरक संहिता पर एक टीका लिखी जिसे निरंतर पाद व्याख्या के नाम से जाना जाता है। भट्टार हरिश्चंद्र के बाद जेजट चरक संहिता के अधिक लोकप्रिय टीकाकार बन गए। ता के साथ समाप्त होने वाले नाम से पता चलता है कि वह कश्मीर के थे। जेजट ने सुश्रुत संहिता पर भी एक टीका लिखी थी जिसे डल्हन ने अपने काम में उद्धृत किया था। जेजट का कार्य वाग्भट के पौत्र चंद्रांत के काल तक उपलब्ध था। चक्रपाणि दत्त, टाइम पीरियड 11th सेंचुरी एडी। चरक संहिता के टीकाकारों में चक्रपाणि दत्त सबसे प्रसिद्ध है। उनकी टीका का नाम आयुर्वेद दीपिका है, जो पूर्णतः उपलब्ध है। उन्होंने सुश्रुत पर एक टीका लिखी जिसका नाम भानुमति संहिता है। उन्होंने अतिरिक्त अन्य कार्य भी किए थे, जैसे कि चरक दत्त, द्रव्य गुण संग्रह, शब्द चंद्रिका, व्याकरण तंत्र चंद्रिका वगैरह। जैसा कि उन्होंने चरक संहिता और सुश्रुत संहिता पर टीका लिखने में अपनी विशेषता दिखाई, उन्हें चरक चतुरानन और सुश्रुत सहस्र नारायण के रूप में सम्मानित किया गया। शिवदास सेन, टाइम पीरियड 15th सेंचुरी एडी। तत्वचंद्रिका 15वीं शताब्दी में शिवदास सेन द्वारा चरक संहिता पर लिखी गई एक टीका थी। उनके पिता का नाम अनंत सेन, उनका जन्म स्थान बंगाल का मलंजिका गांव। वह बारबारा साहा के दरबारी चिकित्सक थे और उनके पूर्वज भी शाही चिकित्सक के रूप में काम करते थे। चरक संहिता पर उनके नाम का केवल एक हिस्सा यानी सूत्र स्थान के 1 से 27 अध्याय है, जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी बॉम्बे में उपलब्ध है। शिवदास सेन के अन्य कार्य शिव दीपिका, अ कमेंट्री ऑन द्रव्य गुण संग्रह, तंत्र प्रदीपिका, कमेंट्री ऑन अष्टांग हृदय, कमेंट्री ऑन योग रत्नकर। योगेंद्र नाथ सेन, टाइम पीरियड 1871 to 1918 एडी। योगेंद्र नाथ सेन कविराज गंगाधर रॉय के प्रतिभाशाली शिष्य में से एक थे। उनके पिता का नाम द्वारकानाथ सेन था और उनका जन्म स्थान कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। उन्होंने चरक संहिता पर काराकोपासकर नाम से एक लोकप्रिय टीका लिखी, जो वर्ष 1920 में प्रकाशित हुई थी।
वर्तमान में इसे स्वामी लक्ष्मीराम ट्रस्ट जयपुर द्वारा पुनः प्रकाशित किया गया। उनके द्वारा लिखी गई टीका सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय से लेकर चिकित्सा स्थान के 13वें अध्याय तक है। गंगाधर रॉय, टाइम पीरियड 1799 टू 1855 एडी। गंगाधर रॉय को आधुनिक युग में आयुर्वेद के महानतम दिग्गजों में से एक माना जाता है। उनके पिता का नाम भवानी प्रसाद रॉय और उनका जन्म स्थान बंगाल का जैसोर जिला। वह मुर्शिदाबाद के एक प्रमुख चिकित्सक थे और उन्होंने कई लोगों को प्रेरित किया। उनकी टीका जल कल्पतरु पर चरक संहिता में गहन विश्लेषण है और दार्शनिक सिद्धांत एवं आयुर्वेद के मूल सिद्धांत का भी समन्वय किया गया है। जल कल्पतरु के साथ साथ उन्होंने आकाशगंगा विषय पर लगभग 76 विभिन्न पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार है: नाड़ी परीक्षा, आयुर्वेद संग्रह, आरोग्य स्त्रोत, आग्नेय आयुर्वेद